वेलकम टू बुद्ध विजय क्लासेस। आज विद्यार्थी जीवन में तो इस गद्यांश को अगर आप एक एक शब्द को आप अपने विद्यार्थी जीवन में अपनाते हैं, उसको समाहित करते हैं तो सफलता आपको बिल्कुल प्राप्त होगी। उससे पहले इस गद्यांश में है कि हम अपने जीवन में कि हम सभी जो हैं वो जीवन में सुख और समृद्धि के साथ साथ ज्ञान, शांति और कीर्ति भी पाना चाहते हैं। कि व्यक्ति सिर्फ अपने जीवन में सुख और समृद्धि यानी कि पैसा और सुख नहीं चाहता, बल्कि वो ज्ञान भी प्राप्त करना चाहता है, जीवन में शांति भी प्राप्त करना चाहता है और साथ साथ जीवन में नाम भी कमाना चाहता है यानी कि कीर्ति भी प्राप्त करना चाहता है। यह चीजें तभी मिल सकती है, लेकिन सवाल है कि ये चीजें मिलेंगी कैसी? तो इसका जवाब है कि यह चीजें तभी मिल सकती है जब हम इन सभी को अपने के लिए या फिर हम अपने समय के लिए कि समय के एक एक क्षण को यानी कि हम अपने जीवन के संबंधित जितने भी समय है उस समय के एक एक क्षण को बहुमूल्य मान करके और उसका सदुपयोग करेंगे और निरंतर परिश्रम करते रहेंगे, तभी यह संभव होगा। कि जब तक हम अपने समय के या फिर हम अपने जीवन के एक एक समय को बहुमूल्य मान करके या फिर निरंतर प्रयास नहीं करेंगे या निरंतर परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक हमें ये चीजें प्राप्त नहीं होने वाली है। तो आप अपने जीवन के एक एक समय को बहुमूल्य मानिए और निरंतर प्रयास या परिश्रम करते रहिए, तभी यह संभव होगा। और हम सब भी जो है अपने समय का सही विभाजन करना चाहिए और उसका नियोजन भी कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप समय को सही ढंग से विभाजित नहीं करिएगा या फिर सही ढंग से उसका प्लानिंग नहीं करिएगा तो ये जीवन में एक मुश्किलें खड़ी करती है। क्योंकि हमारे लिए समय क्या है? सीमित है और काम करने के लिए काम तो अनंत है कि काम की कोई तो दुनिया में कमी होता नहीं है, लेकिन समय तो सीमित है, हमें उसी समय में अधिक से अधिक काम करना है। तो इससे बचने के लिए हम अपने समय को क्या कर सकते हैं? उसको नियोजित कर सकते हैं और विभाजित कर सकते हैं। और जो काम हमें आवश्यकता और महत्व की दृष्टि से पहले लगता हो या पहले होना हो, कि जो आवश्यकता और महत्व रखता हो जो काम, उसे हम बिल्कुल ही पहले पूरा करने के लिए हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। और सभी कामों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य, कि आप अगर स्वस्थ नहीं रहिएगा, अनहेल्दी रहिएगा तो आप काम नहीं कर सकते हैं। तो यानी आप जीवन में जो भी काम करना चाहते हैं और सफलतापूर्वक काम अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अच्छा स्वास्थ्य और प्रबल इच्छा की शक्ति या प्रबल इच्छा शक्ति होनी बिल्कुल चाहिए। और यहां तक कि एतवार जहां तक यह है कि एक और हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति यानी हम सभी को अपने स्वास्थ्य या अपने हेल्थ या अपने फिटनेस के प्रति जो है उस सजगता यानी कि उसके प्रति सहूलियत बरतनी चाहिए, तभी हम उसे संकल्प ऊंचा बनाए रखना चाहिए। और हमेशा अपना संकल्प क्या बनाए रखना चाहिए? ऊंचा बनाए रखना चाहिए। तो इस गद्यांश से संबंधित हम बाकी प्रश्नों के जवाब लिखेंगे और उसको पहला प्रश्न है कि हम सभी को जीवन में क्या चाहिए या हम सभी जीवन में क्या चाहते हैं। तो इसका लिखेंगे कि हम सभी जीवन में सुख और समृद्धि, कि हम सभी जीवन में सुख और समृद्धि के अलावा ज्ञान, कि सुख समृद्धि के अलावा ज्ञान, शांति एवं कीर्ति, शांति एवं कीर्ति भी चाहते हैं। कि हम सभी जो हैं वो जीवन में सिर्फ सुख और समृद्धि या सुख और शांति नहीं बल्कि उसके अलावा ज्ञान और कीर्ति भी चाहते हैं। तो इसका जवाब लिखेंगे कि हम सभी अगर जीवन में ये 5 चीज पाना चाहते हैं, चाहे सुख हो, समृद्धि मतलब कि पैसा हो या फिर ज्ञान हो या फिर कीर्ति हो या फिर शांति हो, तो ये सभी जो है व्यक्ति ये 5 चीजें पाना चाहता है जीवन में। अगला प्रश्न है कि अपने समय को एक एक क्षण को या अपने समय के एक एक क्षण को क्या मानना चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे कि अपने समय के एक एक क्षण को, कि अपने समय के एक एक क्षण को बहुमूल्य मानना चाहिए। यानी कि आप अपने जीवन में जो भी आपका समय है तो समय के एक एक कीमती समय या फिर कीमती जो समय जो है
वो कीमती होता है जीवन में, तो आप उसको बहुमूल्य मान सकते हैं। बहुमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं हो सकता या फिर जिसकी मूल्य बहुत बड़ी है। अगर ये समय चला जाएगा तो आप सिर्फ पछता सकते हैं। इसका हम जवाब लिखेंगे कि अपने समय को हम सभी जो है बहुमूल्य मानना चाहिए और निरंतर जो है वो परिश्रम करते रहना चाहिए, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगला है कि समय का विभाजन और नियोजन करना क्यों आवश्यक है। तो इसका हम जवाब लिखेंगे कि समय का विभाजन तथा नियोजन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि समय सीमित है तथा काम अनंत है, कि हम सभी का काम जो है वो अनंत है। यानी कि आपके जीवन में एक निश्चित समय है, उससे ज्यादा आपको समय प्राप्त नहीं होगा और उसी समय में आप जितना ज्यादा काम कर सकते हैं या फिर जितना ज्यादा आप काम को कर सकते हैं, तो ये समय और काम को बैलेंस बनाने के लिए या उसको सही ढंग से अपने जीवन में अपनाने के लिए हम सभी को अपने समय का सही उपयोग करने के लिए समय का विभाजन और उससे संबंधित नियोजन या क्रियाकलाप, ये चीजों को कर लेना अति आवश्यक होना चाहिए। आगे, किस तरह के कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो हम लिखेंगे कि किस तरह के कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसका लिखेंगे कि महत्वपूर्ण तथा कि जो महत्वपूर्ण है और जो समय की दृष्टि को देखते हुए है, कि जो समय की दृष्टि है आवश्यकता को, कि आवश्यकताओं एवं महत्व को देखते हुए उससे कि हमें आवश्यकताओं एवं महत्व को देखते हुए उससे संबंधित कामों की प्राथमिकता देनी चाहिए, कि कामों की प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी कि आपका किस प्रकार की आवश्यकता है काम का या फिर आपका समय का महत्व क्या कहता है, तो जो उससे संबंधित काम है आपको पहले उसकी प्राथमिकता देनी चाहिए कि अभी के समय में हमको किस काम को करना ज्यादा अच्छा है। तो जब आपको लगता है कि नहीं हमको ये काम पहले कर लेना चाहिए, तो आप उससे संबंधित कामों की महत्वता या फिर उसकी प्राथमिकता पहले आपको देनी चाहिए। बाकी काम आप बाकी समय में कर सकते हैं। तो ये था इसका जवाब। अगला है कि हमें किसके प्रति सजगता बरतनी चाहिए। तो हम लिखेंगे कि हमें अपनी स्वास्थ्य के प्रति सजगता बरतनी चाहिए। यानी कि हम सभी जो है वो अपने स्वास्थ्य को या अपने शरीर की देखभाल एक निश्चित तरीके से करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। एक हमारे यहाँ कहावत है या फिर हिंदी में कहावत रहा है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं, उसके प्रति आप चिंतित हैं या फिर उसके प्रति आप सोचते हैं कि नहीं हमें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहिएगा तो आप कुशलता से काम करिएगा या फिर आपका धैर्यवान रूप से काम करिएगा और आप अति कुशलता होकर के काम कर सकते हैं। तो ये कथांश था और उससे संबंधित बाकी प्रश्न और जवाब रहे हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कुछ सुझाव देना हो तो आप कमेंट में सुझाव भी दे सकते हैं कि